today's lecture we will talk about reflexes. ठीक है, देखिए ये अगर reflexes की हम बात करें तो reflexes क्या होते हैं? Basically these are the involuntary actions. Okay, as I have told you many times that involuntary means जो आपकी इच्छा के according नहीं होते हैं वो खुद ब खुद होते हैं. Involuntary means automatic. Okay, involuntary means they don't depend on your will. Okay, they occur automatically. ठीक है, खुद होते रहते हैं, natural है. Okay, so अगर बात करें बेसिकली एक्शंस के, एज हैव टोल्ड यू दैट रिफ्लेक्स इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन, है ना. तो एक्शन तो दो तरह के होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री जो इच्छा से होते हैं और एक होता है इनवॉलेंट्री जो इच्छा से नहीं होते हैं, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ एक्शंस, दैट इज इनवॉलेंट्री एज वेल एज वॉलेंट्री. ओके, इनवॉलेंट्री मीन्स अनकॉन्शियसली, वॉलेंट्री मीन्स कॉन्शियसली. सो देखिए इनवॉलेंट्री के लिए क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन तभी होगा जब कोई स्टिमुलस होगा. ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन कब होता है, ये रिफ्लेक्स इनवॉलेंट्री एक्शन तब हमें फील होता है जब कोई स्टिमुलस मिलेगा. ठीक है, दैट इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन. जैसे सपोज कीजिए वही कि आप अगर आपको सुई चुभ गई है ना, तो आपने हाथ पीछे करना है. मतलब स्टिमुलस क्या था वहां पर, सुई चुभना एक स्टिमुलस था, आपने हाथ पीछे किया तो सोचा थोड़ा ना, वहां पे आपको पेन फील हुआ, आपने इमीडिएटली हैंड पीछे किया. उस टाइम हम कुछ सोचते नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं करते, वो खुद एक्शन हो रहे होते हैं. ठीक है, तो मीन जिनके लिए स्टिमुलस मिलता है. ठीक है, अभी और भी एग्जाम्पल इसका डिस्कस करेंगे, ये एक सिंपल सा था. फिर होता है इनवॉलेंट्री में सेल्फ प्रोटेक्टिव. ये यूजुअली हम क्यों करते हैं, जैसे अब मैंने खुद की प्रोटेक्शन के लिए एक्शन करने हैं, है ना, अपनी प्रोडक्शन के लिए. जैसे अगर सुई मुझे चुभ रही थी, मैं हाथ पीछे करूंगी तो हाथ को जोर जोर से हिलाऊंगी ताकि मेरे को दर्द कम फील हो. ओके, सो दैट इज सेल्फ प्रोटेक्टेड. अब कमांड्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, मीन्स एक सारी कमांड्स आती कहाँ से कि एकदम से मुझे हाथ पीछे करना है, मुझे हाथ को हिलाना है, या मुझे कोई भी एक्शन करना है इनवॉलेंट्री. सो ये सारी कमांड्स आती हैं स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, तीन पार्ट से. इसका जो ये इन्वॉल्व क्या करता है, इन्वॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं वो बेसिकली किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, मसल्स को और ग्लैंड्स को, दोनों को इन्वॉल्व करते हैं. ओके, और इसका एग्जाम्पल है जैसे शिवरिंग एंड हार्ट बीट. ओके, शिवरिंग जो कांपते हैं, इसके एग्जाम्पल देखिए, जब हमें ठंड लगती है तो हम सोच के थोड़ी ना कांपते हैं, वो खुद एक शरीर में कंपन होती है. एंड दैट शिवरिंग इज टू कोप अप दैट कोल्ड इफेक्ट इन द बॉडी. ओके, शिवरिंग से क्या होगा ना, जब शरीर हिलेगा, सेल्स वर्क कर रहे हैं जब वर्कआउट होगा तो दैट मीन्स बॉडी में हीट की प्रोडक्शन होगी. ओके, सो शिवरिंग कोई सोच के नहीं करता ठंड में, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है. ओके, सो नेक्स्ट इज हार्ट बीट, लगातार चलती है, हम तो नहीं रोक सकते ना, हम चला रहे हैं, ऑटोमेटिकली चल रही है. इफ वी टॉक अबाउट वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री होता है विलिंग थॉट, मीन्स जो आपने सोचा. ओके, नेक्स्ट इज वॉलेंट्री में सेकेंड वन इज फुलफिल द डिजायर्ड गोल. ठीक है, फुलफिल द डिजायर्ड गोल होता है कि हम अपनी इच्छा के गोल रखते हैं और उसको पूरा करने की इच्छा शक्ति होती है. बोलते हैं ना, इच्छा शक्ति स्ट्रांग रखो, स्ट्रांग विल पावर रखो. तो उसका मतलब क्या है कि वॉलंटियरिंगनेस जो है वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए किसी टारगेट को अचीव करने के लिए. इसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, कमांड कौन देता है, ब्रेन. यहाँ पे तीन पार्ट कमांड देते हैं, यहाँ पे सिर्फ ब्रेन देता है. यहाँ पे सिर्फ मसल्स जो हैं वो काम करती हैं. वॉलेंट्री एक्शंस आर ओनली बिकॉज ऑफ द मसल्स, जबकि इसमें मसल्स और ग्लैंड दोनों काम करती हैं. वॉलेंट्री एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे जो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज अ वॉलेंट्री एक्शन, है ना. वो मीन्स जो आपको करनी पड़ रही है, आपकी इच्छा है. वैसे तो इच्छा आजकल होती नहीं है बच्चों की ज्यादातर, ठीक है, बट स्टिल ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई खुद हो रही है, करनी पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है. नेक्स्ट जैसे ईटिंग, खाना खाना पड़ रहा है, वॉकिंग, चलना पड़ता है ना, चलना होता है हमने, तो हम अपनी इच्छा से चलते हैं, इच्छा से बैठते हैं, तो वो सब वॉलंटरी एक्शंस हैं. ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस, इनवॉलंटरी एक्शंस, एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द वॉलंटरी एक्शंस. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस. देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, अभी हमने एक्शंस के टाइप पढ़े जो कि थे इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी. अब रिफ्लेक्स क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन. तो इनवॉलंटरी एक्शन फर्दर दो टाइप के होते हैं. ठीक है, कौन कौन से होते हैं, वन इज कंडीशनड रिफ्लेक्सेस एंड अदर आर नेचुरल रिफ्लेक्सेस. नेचुरल रिफ्लेक्सेस आर ऑल्सो नोन एज इनबॉर्न reflexes you can say. okay, and condition means acquired. देखिए नाम से पता लग रहा है, बोलते हैं ये चीज इसमें नेचुरल है, या फिर हम बोलते हैं जैसे ये चीज इसमें बचपन से है, ऐसा सुना होगा अक्सर आपने. ठीक है, सो नेचुरल का मतलब होता है इनबॉर्न, मीन्स जो चीज बचपन से ही पेरेंट से बच्चे में आई है और वो बचपन से ही है. समझ रहे हो, ऐसी चीज जो बचपन से टिल जब से बेबी पैदा हुआ, फ्रॉम बर्थ
तब से है, सिंस बर्थ, इनबॉर्न मीन्स। कंडीशन एक्वायर्ड, एक्वायर क्या होता है, किसी चीज को लेना, है ना, मीन्स जो विद एक्सपीरियंस आपने सीखी है, एक्वायर करी है लाइफ टाइम में अपने, दैट इज कंडीशनड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने एक्वायर करी है। ओके, सो इफ वी डिस्कस अबाउट लाइक व्हाट इज नेचुरल रिफ्लेक्स, सो जिसका हमें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो हमारे अंदर खुद ही सीखी सिखाई चीज होती है। जैसे कुछ लोगों को हम बोल देते हैं गॉड गिफ्टेड है, सपोज कीजिए, बाकी एग्जाम्पल ये तो बुकिश एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम बोलते हैं ये बच्चा तो गॉड गिफ्टेड है, अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, कभी नहीं सीखा लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ करता है। सो दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिफ्लेक्स, कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बच्चा अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता था लेकिन उसने करना शुरू किया और वो सारी चीजें हो गई, ऑटोमेटिक हुआ, ऑटोमेटिक उसके अंदर बचपन से ही वो चीज थी करने की। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, मीन जिसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था उस बच्चे को। सपोज कीजिए 2 साल का बच्चा नाचने लग जाए, उसने कभी डांस देखा ही नहीं लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था वहां पे, तो दैट इज इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स। लेकिन इसके बेटर एग्जांपल अगर बुकिश वेज देखें, सो बेसिकली जो जिसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, नेचुरल रिफ्लेक्सेस, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है प्रोटेक्टिव और एक होता है फंक्शनल बेसिस पर। ठीक है, मीन्स कौन से ऐसे रिफ्लेक्शन जो नेचुरल होते हैं और जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ऐसे कौन से रिफ्लेक्शन? प्रोटेक्शन जैसे ब्लिंकिंग, कफिंग और स्नीजिंग, है ना। ब्लिंकिंग क्या होती है? आंखें झपकना, है ना, इससे हमारी प्रोटेक्शन होती है। अगर आंखें खुली रहेंगी दैट इज अ प्रॉब्लम, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट कर रही है जो ब्लिंकिंग है। कफिंग से क्या होता है, जितना भी अंदर का कफ है वो बाहर निकाल सकते हैं हम, तो प्रोटेक्शन हो रही है ना। स्नीजिंग, अब देखिए कफ जानबूझकर कोई खांसी तो करेगा नहीं, ठीक है, लेकिन क्या होता है खांसी हमें नेचुरल आती है। स्नीजिंग इज टोटली इनवॉलंटरी एक्शन, हम सोच के तो नहीं छींक मारते हैं, ऑटोमेटिकली आती है। ठीक है, तो ये सब प्रोटेक्टिव फंक्शंस है बेसिकली। अब फंक्शनल की अगर बात कर जाए यहाँ पर कि नेचुरल में फंक्शनल क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि सलाइवेशन एंड नेक्स्ट इज स्वलोइंग, है ना, ये फंक्शन है एक। हम जैसे सलाइवेशन हो रही है ना, मीन्स सेलिवरी ग्लैंड्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स भी सेलिवरी ग्लैंड्स है। ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं ये अपनी सिक्रीशंस करते हैं, है ना, तो उसकी वजह से सलाइवेशन होती है ना। ठीक है, वो सलाइवेशन क्या हो रही है बेसिकली, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द सेलिवरी ग्लैंड्स। तो ये नेचुरल है, सलाइवा हम अपनी इच्छा से थोड़ी ना निकाल रहे हैं कि चल निकल भाई सलाइवा निकल, नो, दैट इज अ नेचुरल। स्वलोइंग, जैसे सपोज कीजिएगा आपने पानी का घूंट भर रखा है मुंह पे, है ना, और मतलब जस्ट आप उसको थोड़ा सा पीछे को पुश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्वेलो हो जाएगा। वो नेचुरल रिफ्लेक्स, आपने किसी से सीखा नहीं है, आपको पता है कि खाना हमने अंदर लेके जाना है, यू ऑलरेडी नो, किसी ने सिखाया नहीं कि मुंह में खाना डालना है तो उसको डाल ही रखना है, ऑब्वियसली वो अंदर जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडीशन या एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस की अगर बात करें, तो जैसे कि इसमें क्या होता है, ये हमारे टिक मारा है, इसका मतलब है कि इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, प्रीवियस एक्सपोजर होता है, प्रीवियस लर्निंग होती है चीजों के प्रति, सो दैट इज द कंडीशन और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। ओके, सो कंडीशन मींस जैसे जो टाइम के साथ साथ बोलते हैं ना वक्त चीजें सिखा देता है, तो वक्त जो चीजें सिखा देता है दैट इज द कंडीशन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये जो सलाइवेशन है, दिस इज यूजुअली सलाइवेशन नेचुरल इनबॉर्न भी आ जाता है और सलाइवेशन जो है वो कंडीशन भी आ जाता है। आप कैसे इसको पढ़ रहे हैं, कैसे इसके बारे में सोच रहे हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर सलाइवेशन नॉर्मली मैं बात करूं ना, सलाइवेशन की सलाइवेशन क्या होता है कि नॉर्मल सलाइवा निकलता है, जब हम खाना जैसे ही मुंह में डालते हैं तो हल्का हल्का सलाइवा निकलता है, वरना ड्राई फूड को निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो सलाइवा ऑटोमेटिकली निकलता है। तो वो तो हो गया इनबॉर्न, है ना, कि हमने नहीं निकाला, खुद निकला। एक होता है जैसे कई बार का तो बहुत अच्छा फूड बन रहा होता है तो हमें खुद वो लालच आता है, ठीक है, मीन्स प्रीवियस एक्सपोजर होगा उसमें एक्सपीरियंस। देखिए जब कोई हम अच्छी चीज सूंघते हैं, है ना, स्मेल करते हैं, हमें स्मेल आई बहुत अच्छी चीज बन रही है, और सपोज करो आपको पता ही नहीं है, आपने कभी देखी नहीं वो चीज, तो क्या आपको उसके लिए लालच होगा? ना, जिस चीज के बारे में आपने देखा है ना आपने सुना है, एंड so you won't be greedy for that thing, okay? So salivary glands उस टाइम पे सलाइवा की सिक्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको पता है कि सपोज सम फूड इज वेरी डिलीशियस, सो जब आपको उसका सेकेंड एक्सपोजर होगा, आपने टेस्ट कर रखी है ऑलरेडी, ओके, एंड आपको उसका एक्सपोजर हुआ सेकंड टाइम, खुशबू आ रही है कहीं से, तो ऑब्वियसली आपका सलाइवा निकलेगा, है ना, कि अरे ये बहुत टेस्टी होता है, यमी चीजों के लिए निकलता है ना, तो टेस्ट किया हो तभी तो पता लगेगा टेस्ट इज गुड और बैड, ओके। एंड बेसिकली ये जो एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस है, कंडीशन है, दे आर इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी होते हैं, अपनी इच्छा से होते हैं, है ना। सलाइवा उस टाइम भी आपने सोचकर नहीं निकाला, लेकिन उस टाइम आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस था स्मेल ऑफ फूड का,
ओके यहाँ पे जो सलाइवेशन है दैट इज नॉर्मल, जो खाना खाते हैं उस टाइम सलाइवा की सिक्रेशन हो रही है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस.